अभय दुबे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, मेरे 3 चुनावी पंडित विजय त्रिवेदी, अनंत विजय और संजीव श्रीवास्तव, बस आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। तो एक काम करते हैं, एक भविष्यवाणी ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले पंडित विजय त्रिवेदी की भविष्यवाणी। विजय त्रिवेदी क्या कहते हैं, जरा स्क्रीन पर लाइए। विजय त्रिवेदी की भविष्यवाणी महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर जरा ऊपर दिखाइए। यह है महाराष्ट्र के बारे में। विजय त्रिवेदी कहते हैं कड़ा मुकाबला है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच। अजीत पवार और उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी हैं, यह उनका मानना है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनने जा रही है। झारखंड पर बाद में आएंगे। विजय त्रिवेदी को लाइए। विजय जी, पहले महाराष्ट्र पर आपने जो भविष्यवाणी की है वो जरा समझाइए, क्या है और क्यों है। विजय जी बोलिए। जी महाराज, भविष्यवाणी नहीं है, जो मेरा एक समझ है वो मैं समझ रहा हूं। एक तो आज जब 7,995 लोगों के नामांकन कल रात को खत्म हो गए, कल शाम को, उसे आप अंतिम सूची मत मानिए। इसकी जो महाराष्ट्र की अंतिम सूची है वो तब होगी जब महाराष्ट्र में चुनाव में नामांकन का जो नाम लेने की वापस की जो तारीख है 4 नवंबर, उस दिन आपको असली पिक्चर दिखाई देगी और बहुत बड़ी तादाद में नाम वापस हो सकते हैं, जिसमें से कई बागियों जिसकी आप चिंता और चर्चा कर रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे कि कितने लोग बागी हैं, कितने लोग वापस आ सकते हैं। क्योंकि अभी जो स्थिति है वहां पे जब 6 बड़ी पार्टियां हैं तो और बहुत सारे टिकटों का, बहुत सारी सीटों पर कोई फाइनल नहीं हुआ था, तो बहुत सारे कैंडिडेट अपनी तरफ से भी नामांकन कर देते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि बाद में पार्टी तय कर दे या किसी का नामांकन रद्द हो गया है तो उस आधार पर कर दे, तो वो एक बड़ा मामला है। अब 6 पार्टियां होने से क्या हुआ है कि इस चुनाव में हर एक कैंडिडेट के पास 6 पार्टियां हैं टिकट लेने के लिए। इसलिए आपने देखा कि पार्टियों ने बहुत ही कम लोगों के टिकट काटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको टिकट आप काट लेंगे लेकिन चुनाव मैदान से उतरने से नहीं रोक सकते। वो ए पार्टी से टिकट कटेगा तो बी, सी, डी, ई, एफ में से किसी में भी जा सकते हैं। इसलिए टिकट काटने की थोड़ी सी मुश्किल हुई और जहां भी टिकट काटे गए वो लोग बागी होकर मैदान में आ गए, समझे। तो हाँ। वो लोग, चाहे वो शेट्टी साहब हों, चाहे नवाब मलिक साहब हों या और तमाम तरीके के लोग हों, और फिर पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम किया कि महायुति में वो सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, सीटों के नाम के हिसाब से टिकटों के नंबर को लेकर 150 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मोटे तौर पर 165 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके करीब 12 से 14 उम्मीदवार जो शिंदे साहब की पार्टी है, एकनाथ शिंदे साहब की, शिवसेना शिंदे, उससे चुनाव लड़ रहे हैं, और 3-4 लोग, कुछ लोग जो है अजीत पवार की पार्टी से भी लड़ रहे हैं। तो अंदाजन 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और यदि संभावना देखें, पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो उसमें 105 सीटें उनके पास थी। आज की तारीख में भी वो सबसे मजबूत पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो 2 बड़े बदलाव हुए वो ये कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दोनों पार्टियां टूट गई। हालांकि मैं बहुत किसी से चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ी राजनीतिक वो मान सकती है कि उसने शिवसेना को तोड़ दिया। एक बड़ी पार्टी जो 25 साल से 30 साल से वहां पर सबसे पावरफुल पार्टी होती थी, उसे तोड़ दिया। लेकिन सोचिए, उद्धव ठाकरे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही थी 2019 के चुनाव में, तो 2.5 साल शिवसेना का चीफ मिनिस्टर रहना था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, और नतीजतन 5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहा। नतीजतन 5 साल, जो 2.5 साल के लिए जो पार्टी तैयार नहीं थी मुख्यमंत्री दूसरे को बनाने को, उसे 5 साल दूसरे पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हाँ, ठीक है। लेकिन उनकी राजनीतिक समझ ये रही कि उन्होंने एक बड़ी पार्टी को तोड़ दिया, और उसकी वजह से आज वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र का चुनाव 6 प्रांतों का चुनाव है, जिन्हें हम 6 डिवीजन कहते हैं, तो वो महाराष्ट्र के 6 डिवीजन 6 प्रांतों की तरह से। उससे भी बड़ी बात है, मुझे लगता है कि हर सीट पर, महाराष्ट्र की हर सीट पर अलग तरीके से मुकाबला है। इसलिए समझिए, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मुकाबले का चुनाव हो रहा है। ठीक है, ओके। तो विजय जी, आपने कहा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, और आपका ये मानना है टक्कर कांटे की है, मतलब ऐसा नहीं है कि वन साइडेड रहेगा। तो आप क्या ये संकेत दे रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है, त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है? अब त्रिशंकु तो कितना कहें, लेकिन बहुत करीब करीब होंगे, कौन किसके पास होता है। और इसमें एक और संभावना जो दिखाई देती है, जो मुझे समझ में आती है, कि ये गठबंधनों की शक्ल क्या चुनाव के नतीजों के बाद भी बदल सकती है। ओके,
ये भी एक संभावना को इनकार नहीं करना चाहिए। इसकी चर्चा सालों से हो रही है, पिछले 5 साल से लगातार हो रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना वापस जा रही है, शिंदे को हटाया जाएगा, फडणवीस को दिल्ली लाया जाएगा, तमाम तरह की चर्चाएं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय जी, और ये अटकल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक चुनाव के नतीजे आ नहीं जाते और पता नहीं लग जाता कि महाराष्ट्र की जनता ने आखिरकार असली शिवसेना किसे माना, असली एनसीपी किसे माना और सत्ता किसके हाथ में दी। आपने एक चीज और कहा, आपने कहा अजीत और उद्धव कमजोर कड़ी हैं। अजीत दोनों पवार अलग अलग गठबंधन में। हाँ, अजीत पवार एनडीए में कमजोर कड़ी है, महायुति में, और उद्धव ठाकरे इधर कमजोर कड़ी है, महाविकास अघाड़ी। मतलब कांग्रेस उससे और तय होगा एनसीपी कि शरद कौन सा पवार गठबंधन जीतेगा। यदि हाँ, ये ठीक। दोनों पार्टियां अच्छा परफॉर्म करती है, जो पार्टी जिस गठबंधन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगी, हाँ, उस गठबंधन की सरकार बनने की ज्यादा संभावना है। क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो सीट्स है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला, वो दोनों मजबूत स्थिति की पार्टियां। ठीक है, ओके।